सौराष्ट्र के खेड़ प्रदेश में बाला नामक गांव है। इस गांव में एक स्त्री भक्त हुई जिनका नाम था कानबाई। बाला गांव पंचाला के पास स्थित है। पंचाला गांव का नाम सुनते ही हमें यह प्रसंग की स्मृति हो ही जाती है। वही पंचाला जहां श्रीजी महाराज ने अनेक स्वरूप धारण करके एक संत और एक श्रीजी महाराज ऐसे अपने अनेक दिव्य स्वरूप धारण करके रासलीला की थी, जिसका कीर्तन आज भी शरद पूर्णिमा के उत्सव की रात को हर मंदिर में गाया जाता है। इस बाला गांव में श्रीहरि के आश्रित भक्त रहते थे। सभी गांव के भक्तों ने मिलकर श्रीहरि को बाला गांव पधारने की प्रार्थना की। महाराज तो अपने प्रिय भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं अक्षरधाम से आते हैं, तो बाला गांव पधारना तो निश्चित ही था। महाराज संतों और हरिभक्तों के साथ बाला गांव पधारे। बड़े धाम धूम, उत्साह और आनंद के साथ बाजे गाजे के बीच महाराज का स्वागत हुआ। भक्तों ने सोचा, महाराज तो गांव में पधार गए, पर यदि प्रत्येक भक्त के घर पधरामणी करे तो घर के साथ साथ पूरे बाला गांव की धूल भी पवित्र हो जाएगी। इन सरल मन के भक्तों की भावना को स्वीकारते हुए महाराज ने घर घर पधरावणी का निश्चय किया। एक के बाद एक घर घर पधारते पधारते महाराज एक साधारण स्थिति के घर की ओर बढ़े। उस घर में मध्यम आयु की विधवा कानबाई रहती थी, जो अखंड भजन करती थी। कानबाई को महाराज से मिलने की चाह थी। वे गांव की स्त्रियों को महाराज के महिमा की बातें सुनाती रहती। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसी प्रेम से वश होकर महाराज उनके घर पधार रहे थे। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। कानबाई महाराज के आगमन की पूरी तैयारी के साथ उनकी राह देख रही थी। तभी हरि भक्तों ने आकर समाचार दिया, कानी माँ, महाराज आपके यहाँ पधार रहे हैं। यह सुनते ही उनके पाँव में मानो शक्ति आ गई। पहले से तैयार पूजा की थाली लेकर आंगन में खड़ी हो गई। श्रीहरि मंद गति से चलते हुए हल्की मुस्कान के साथ कानबाई के आंगन में पहुँचे। कानबाई ने उन्हें फूल, चावल आदि से स्वागत किया, पंचांग प्रणाम किया और फूल बरसाते हुए उन्हें घर के अंदर पधाराने लगी। महाराज को आसन पर बिठाकर आरती की। फिर पुनः प्रणाम करके कानबाई ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं आपको जो भी भेंट में मांगो वह देना चाहती हूँ। हर बार तो ऐसा होता है कि भक्त भगवान के पास कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन इस भक्त की चाह तो देखो। वो भगवान से पूछ रही है, महाराज आप मांगो वे मैं आपको दूं। महाराज ने पूछा, क्या तुम जो मैं मांगू वह दोगी? कानबाई बोली, महाराज आज तो आप जो भी मांगेंगे वह दूंगी। महाराज ने कहा, तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय हो वही दो। कानबाई प्रसन्न हुई कि जिसको पाने के लिए समस्त ब्रह्मांड के देवता भी हाथ फैलाते हैं, वह आज उनके द्वार पर आकर कुछ मांग रहा है। उन्होंने सोचा, सबसे अधिक प्रिय क्या है? चारों ओर नजर दौड़ाई। मन में घर की जमा पूंजी और पारंपरिक आभूषणों का विचार आया। तभी उनके दो पुत्र प्रेमजी और देवजी महाराज के उनके घर पधारने की खबर सुनकर वहां आ पहुंचे। कानबाई ने उन्हें एक और बुलाकर कहा, आज अखिल ब्रह्मांड के अधिपति दया करके हमारे घर पधारे हैं। मुझे यही चिंता है कि महाराज को भेंट में क्या दूं। पुत्र बोले, माँ, इसमें सोचने की क्या बात। हमारा तन, मन और धन सब महाराज का ही दिया है, तो वह सब महाराज का ही है। कानबाई बोली, महाराज ने तो मुझसे सबसे प्रिय वस्तु मांगी है। पुत्रों ने कहा, तो इसमें हमें क्या पूछना, जो आपको सबसे प्रिय हो वही दे दीजिए। कानबाई बोली, सबसे प्रिय तो तुम दोनों ही हो। अब दोनों भाई एक साथ बोले, तो फिर आप महाराज को और इंतजार क्यों करवा रही है, हमें उनके चरणों में सौंप दीजिए। कानबाई ने कहा, धन्य हो तुम दोनों, तुमने मेरी वाणी को झूठा नहीं होने दिया। उन्होंने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ा और महाराज के पास ले जाकर कहा, ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो मुझे सबसे प्रिय है, मैं इन्हें आपको समर्पित करती हूँ। दोनों पुत्रों को महाराज के चरणों में रख दिया। महाराज के साथ आए हरिभक्तों की आंखें इस त्याग और समर्पण को देखकर नम हो गई।
महाराज ने कानबाई के त्याग की सराहना करते हुए कहा, माँ, तुम्हारा त्याग अनुपम है। ये पुत्र अनेक मुमुक्षुओं को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले होंगे। तुम तीनों धन्य हो। महाराज ने दोनों भाइयों को दीक्षा दी। एक का नाम रखा दहरानंद स्वामी और दूसरे का नाम प्रसादानंद स्वामी। ऐसा त्याग कोई कर सकता है? हाँ, स्वामीनारायण संप्रदाय की स्त्री भक्त अवश्य कर सकती है। जय श्री स्वामीनारायण।